हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की। और यहाँ पर हमने 5 जून से लेकर 10 जून तक का एनालिसिस किया है दोस्तों, जो कि आप सभी को हम यहाँ पर बताने वाले हैं। और बिल्कुल जितना एग्ज़ाम रिव्यू हमसे हो सका है उतना मैंने किया है। हमारे ही मित्र कम से कम 4 से 5 मित्रों ने जो हमें बताया है, हम इस क्लास में आप सभी को वही सब बताएंगे। इसके अलावा एक विद्यार्थी ने तो यहाँ पर एक कट ऑफ भी बता दी है कि भाई इस बार का जो लेवल आ रहा है एनटीपीसी ग्रेजुएट का, वास्तव में एक लेवल है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें और 4-5 मित्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमें बताया है। लेकिन इसके अलावा भी हम और डाटा भी लेकर आए हैं कि आखिर विद्यार्थियों का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, इस पर क्या विचारधारा विद्यार्थियों की आ रही है। बहुत कुछ जानकारी आपको हमारी इस क्लास में मिलने वाली है, तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। इसके अलावा एक विद्यार्थी ने यहाँ पर कट ऑफ बताई है और एक विद्यार्थी ने यहाँ पर जो करंट अफेयर है, जो कि सभी शिफ्टों में लगभग 8 प्रश्न से 10 प्रश्न के आसपास पूछे जा रहे हैं। तो एक भाई ने यहाँ पर करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि आप सभी रिपीट कर सकते हैं, यानी इनका अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, तो ये भी अच्छे से याद कर लेना। और इसके अलावा और सारे विद्यार्थियों ने क्या बताया है, हम आप सभी को ये भी बताने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारी इस क्लास में अंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो यहाँ पर एक मनोरंजन वाला एक कमेंट आया था हमारे पास कि प्रेजेंट एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है। तो टीचर भी लाइक लेट स्टार्ट विथ PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ये टीचरों को पसंद है, लेकिन जो TCS को पसंद है वो देखिए लेट स्टार्ट विथ FYQ यानी फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, नोट दिस इज रियल। और यह एक विद्यार्थी का अपना एक विचार है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो जो करंट अफेयर 2024-25 से पूछी जा रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंडेक्स यानी सूचकांक एवं रिपोर्ट। इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले हम पेन कलर एक्सचेंज कर लें। इंडेक्स, सूचकांक एवं रिपोर्ट। इसके बाद जो सम्मेलन बैठकें हुई हैं उनसे प्रश्न आ रहा है और प्रमुख योजनाओं से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद CM व गवर्नर, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में WPL, IPL और T20 वर्ल्ड कप, इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बजट की बात करें और इकोनॉमिक्स सर्वे की बात करें तो यहाँ से तो भाई सभी शिफ्टों में भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे यानी अर्थव्यवस्था से। तो क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर मैथमेटिकल वाले प्रश्न काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं कि मतलब इसमें कितना % रहा है, कैसा क्या प्रोसेस रही है। ये तो जानकारी मुझे 5 तारीख को ही मिल चुकी थी, क्योंकि 5 तारीख में हमारे 2 मित्रों का पेपर था। ठीक है, इसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जो कि रेलवे का एक स्पेशल ऑप्शन रहता है, यहाँ से प्रश्न है। और इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो ये रहे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों जो करंट अफेयर रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। मैंने आप सभी को यहाँ पर ये बता दिए हैं और ये टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से कवर ज़रूर करके जाएं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में है, जो अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं एडवांस मैथ की। तो देखिए कोऑर्डिनेट यानी जियोमेट्री की बात करें तो एक क्वेश्चन है और ट्रांसवर्सल लाइन। इसके बाद स्टैटिक्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन, मोड मीन मीडियन रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो एक क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन है। अलजेब्रा फैक्टर्स ऑफ 4th डिग्री पॉलिनोमियल, यहाँ से भी प्रश्न आप सभी के पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यह एक मतलब यह काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कमेंट हैं, ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, चलिए इसके अलावा रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो रीजनिंग का रिव्यू ये है कि रीजनिंग में सर्कुलर सीटिंग, ठीक है, अरेंजमेंट है, लाइनियर सीटिंग है और अरेंजमेंट है, फ्लोर बेस्ड पजल आ रही है। ध्यान रखना कौन से फ्लोर पर कौन सा व्यक्ति बैठा है या कुछ भी इस प्रकार से प्रश्न है। और ऑर्डर एंड रैंकिंग से 4 से
5 क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि रेलवे की एक टाइप बहुत फेवरेट है जो कि एनालॉजी से प्रश्न बनते हैं, और एनालॉजी के वही प्रश्न हैं जो कि भाई रेलवे में सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। मैंने तो जितनी परीक्षाएं दी हैं रेलवे की, सभी परीक्षा में इस चैप्टर से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, आपने देखा होगा, जैसे डॉलर प्रतीक में आता है, हैशटैग प्रतीक में आता है। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके आगे सम संख्या है और जिनके पीछे विषम संख्या है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर इंग्लिश में पूछे तो ऐसे कितने स्वर हैं, ठीक है, जिनके आगे भाई व्यंजन है और जिनके पीछे भी व्यंजन है। तो ऐसे प्रश्न रेलवे में भर भर के पूछे जाते हैं, यानी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसे प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न जिस किसी भाई ने नहीं पढ़े हो वह ऐसे प्रश्न पढ़कर ज़रूर जाए, ताकि आपको थोड़ा बहुत वहाँ का एक अंदाज़ा हो सके। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब से रेलवे ग्रुप डी 2019 का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस परीक्षा में भी मेरे 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद फिर मैंने आरपीएफ एसआई दिया, इसमें भी पूछे गए हैं। और इसके बाद फिर मैंने टेक्नीशियन दिया, इसमें भी पूछे गए थे। फिर मैंने आरपीएफ कांस्टेबल दिया, इसमें भी पूछे गए थे। और अभी भी यह प्रश्न आ रहे हैं, यह हमारे भाई साहब ने मुझे बताया है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक कमेंट ये भी है कि भाई 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे। एक इसरो का चीफ पूछा गया था, एक सीएजी से प्रश्न था, और एक प्रश्न याद नहीं है उनको। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है मेरे को। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, जब बात मान लीजिए कि जैसे कम अटैम्प्ट बच्चों के हो रहे हैं, ये तो आप सभी को पता है। इस बार एनटीपीसी का क्या है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट अलग एग्ज़ाम हो रहा है, आपको पता होगा, और इंटर लेवल का अलग होना है, यानी 12th लेवल का अलग एग्ज़ाम होना है। पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों कि इन दोनों का मिक्स मतलब एक ही पेपर हुआ था, ठीक है, यानी एनटीपीसी का ही एक पेपर हुआ था, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। लेकिन इस बार क्या है, इन्होंने ग्रेजुएशन को अलग किया है और 12th लेवल को अलग किया है। तो देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर है वो वास्तव में अब अपने हिसाब से ही पेपर वास्तव में पूछा जा रहा है दोस्तों। ग्रेजुएशन का ग्रेजुएट के हिसाब से ही पूछे गए, और इसी हिसाब से बच्चों के जो नंबर हैं वो अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा, कट ऑफ जस्ट आ नंबर ऑफ गेम, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, कट ऑफ जस्ट आ नंबर ऑफ गेम। 70 भी टफ हो जाएगा, बेशक दिखने में एवरेज मार्क्स लगे। बिल्कुल सही बात यहाँ पर बताई है इस एक विद्यार्थी ने कि भाई देखिए, एक जो 70 एवरेज आपको लगेगा कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन भाई यह भी बिल्कुल मुश्किल होने वाला है 70 भी। क्योंकि आप सभी समझ रहे हैं कि भाई किसी से भी आप पूछिए तो वो यही बता रहे 70-75 ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो मैथ और रीजनिंग है वो क्या है, टाइम टेकिंग है। भले ही प्रश्न आपसे आसान पूछा जाए, लेकिन उसमें कैलकुलेशन आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है दोस्तों। जिसकी इस पर पकड़ है अच्छी खासी कैलकुलेशन पर, उसके लिए यह एक आसान है। लेकिन देखिए, काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत हो ही जाती है। बात समझिए आप सभी, टाइम मैनेजमेंट हर किसी की यहाँ पर नहीं हो पा रही है, और जो 70-75 एवरेज है वो यही एवरेज आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें और एक कमेंट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी कि एनटीपीसी में एग्ज़ाम लेवल सुनने के बाद देखिए, जैसे कि एग्ज़ाम लेवल का जो बता रहे हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक भाई ने और कमेंट किया कि भाई 75 से 80 ही रहेगा, ठीक है, हमने मान लिया कि 75 से 80 ही रहेगा। लेकिन नॉर्मलाइज के बाद, जी हाँ दोस्तों, एक नॉर्मलाइजेशन भी फंडामेंटल रहने वाला है, और यह सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता ही है, ठीक है। लेकिन देखिए, 75-80 आपका यदि रॉ मार्क्स 70 के आसपास भी बनेगा ना, तो भी आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांस रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, 85 का जो है वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आप ही का टॉप 80 भी जा सकती है और 85 भी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि यह एक ट्रेंड चल रहा था और वो अब नहीं है, ठीक। कोई नहीं बोल रहा है कि मैंने 85+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप हैं दोस्तों, उसमें लगभग 50,000 विद्यार्थी ऐड हैं। ऐसे ग्रुप हैं 20,000 हैं, 10,000 हैं। और यह कमेंट वहीं से हमने उठाकर और आप सभी को यहाँ पर हम बता रहे हैं कि देखिए कितने विद्यार्थियों की क्या राय है, आप सभी तक राय भी पहुँचनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहने वाला है, यानी जो रॉ स्कोर है वो 70 से 75 भी अपने आप में काफ़ी बड़ा स्कोर रहने वाला है। और इसके बाद फिर मिलेगी आपको नॉर्मलाइजेशन, तो फिर आपका स्कोर 80 और 85 का टॉप भी देखने को मिलेगी। तो वो ऐसे ही मिलेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन 70-75 भी स्कोर
पर्याप्त है। इसके बाद देखिए 85 तो अटेम्प्ट तक कोई नहीं कर रहे, बिल्कुल सही। जितनी उस ग्रुप में हमारे में बातचीत हो रही है एक दूसरे से, तो भाई वहाँ पर किसी ने भी नहीं बताया है कि हमने 85 अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। मैथ और रीजनिंग कैलकुलेशन पूछी जा रही है, जीके जीएस बहुत ज़्यादा डीप पूछी जा रही है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपका प्रश्न पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं है। प्रश्न को बहुत लेंदी बनाकर जीके जीएस का प्रश्न है। हमारे भाई साहब हमको बता रहे थे कि भाई प्रश्न जीके जीएस का प्रश्न था, ठीक है, ये शास्त्रीय भाषाओं वाला, तो वहाँ पर देखिए इतनी लंबी प्रोसेस, इतनी लंबी भाषा में दे दिया था कि बच्चा यदि उसको पढ़े तो लगभग 25 से 30 सेकंड उसमें निकल जाएँ। उन्होंने सीधा पढ़ा और सीधा लगा दिया। ये अपनी एक स्मार्ट तरीका भी होता है। इसके बाद हम बात करें, फर्स्ट शिफ्ट में किया था बट इतना एरर हुआ। सभी को अभी एवरेज अटेम्प्ट जो हो रहा है उसकी संख्या है दोस्तों, एवरेज अटेम्प्ट की संख्या है दोस्तों 70-75 ही सब लोग बता रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी सभी देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए 70-75 ही अटेम्प्ट यहाँ पर हो पा रहे हैं, और इसी अटेम्प्ट के अनुसार यहाँ पर मेरे हिसाब से इस बार कट ऑफ रॉ स्कोर, तो भाई एक मित्र ने तो यहाँ पर कट ऑफ भी बता दी है, क्योंकि देखिए अपनी अपनी विचारधाराएँ होती हैं, सभी का अपना अपना अलग अलग विचार होता है। तो यूआर की बात करें तो यहाँ पर 73 और +-2 इन्होंने बताया है, ठीक है भाई साहब। ध्यान रखना 73 में 2 तो 75 और 2 घटाएंगे तो 71, यानी समझ सकते हैं कि 70 से 75 एवरेज आपका यहाँ पर यूआर कैटेगरी का रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो 70 +-2 यानी 72 और यहाँ पर 68 से लेकर 72 तक इन्होंने यहाँ पर कट ऑफ बताई है, और बिल्कुल हमारे हिसाब से भी यही कट ऑफ रहने वाली है, जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो देखिए 67 और +-2 इसमें ऐड कर लीजिए और घटा लीजिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 60 रहने वाला है, और 60 के आसपास +-2 यहाँ पर कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे एक मित्र ने तो कट ऑफ भी बता दी है। तो देखिए यह कोई हमने कट ऑफ नहीं बताई है, आप सभी को हम पहले ही बता दें, है हमारी एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के माध्यम से हमारे यहाँ पर ये सभी कमेंट यहाँ पर हम लेकर आए हैं। क्योंकि देखिए जो मतलब विद्यार्थी होते हैं या हमारे मित्र कह सकते हैं, है ना, उनकी राय जानना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य रहता है। उन्होंने इस पूरा डाटा वहाँ पर बताया है, तो मैंने केवल वह डाटा आप सभी को भी बता दिया है। अब आशा करेंगे कि आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमने जितना हमारे पास डाटा एकत्रित हो सका मैंने उतना एकत्रित किया और आप सभी को बता भी दिया। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों।